हेलो एवरीवन। फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट को यूज़ करके आर्गुमेंट की वैलिडिटी प्रूव करेंगे। इसमें हमें 19 रूल्स पूरे के पूरे यूज़ करने होंगे, मतलब कहीं से कोई भी रूल हमें अप्लाई करना पड़ सकता है, तो हमें अपना पूरा टूल बॉक्स रेडी रखना होगा। और ये सवाल तभी लगते हैं आपके जब आपको 19 रूल्स अच्छे से याद हो और आपके दिमाग में फ्लैश होता रहे कि हाँ, प्रेमिसेस देखने पर ही समझ में आ जाए कि कौन सा रूल लगाने पर हम स्पेशली अपने कंक्लूज़न तक पहुंच सकते हैं। तो आइए एक एक सवाल से हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आर्गुमेंट दिया हुआ है जिसमें दो प्रेमिसेस हैं और एक कंक्लूज़न है। प्रेमिसेस और कंक्लूज़न को आप ध्यान से देखिए। ए इम्प्लाई बी, सी इम्प्लाई निगेशन बी, देयरफॉर ए इम्प्लाई निगेशन सी। इसको हल करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले दूसरे प्रेमिस पर यानी इस पर ट्रांसपोजिशन कर दिया। ट्रांसपोजिशन करते हैं तो P इम्प्लाई Q जो होता है वो निगेशन Q इम्प्लाई निगेशन P हो जाता है। ठीक है, तो निगेशन आने के बाद ये B निगेशन B इधर आएगा, एक और निगेशन हो जाएगा तो डबल निगेशन B हो जाएगा, और C इधर जाएगा एक निगेशन के साथ तो निगेशन C हो जाएगा। अब इस पर हम डबल निगेशन लगा देंगे, यानी थर्ड प्रेमिस पे हमने डबल निगेशन लगाया तो B का डबल निगेशन हट गया और हमें मिल गया B इम्प्लाई C। अब हम फर्स्ट यानी इसका और इसका फोर्थ का, इनका अगर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म कर दें तो हमें ए इम्प्लाई निगेशन सी मिल जाएगा एंड दैट्स आवर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आप अपने कंक्लूजन को डिराइव कर लिए ट्रांसपोजिशन, डबल निगेशन और हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म का यूज़ करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये एक आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इस आर्ग्यूमेंट में देखिए दो प्रेमिसेस हैं अगेन, डी डॉट ई इम्प्लाई एफ, फिर डी इम्प्लाई एफ इम्प्लाई जी, देयरफॉर ई इम्प्लाई जी। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि पहले को कम्यूट कर दिया। कम्यूट कहाँ पे किया, इस पार्ट पे किया। अब यहाँ पर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो रूल्स ऑफ रिप्लेसमेंट है ना, वो पार्शियली भी अप्लाई होते हैं। रूल्स ऑफ इन्फरेंसेस पार्शियली अप्लाई नहीं होते, वो पूरे के पूरे प्रेमिसेस पे अप्लाई होते हैं। लेकिन रूल्स ऑफ जो रिप्लेसमेंट होता है वो किसी एक पार्ट पे, जैसे इसमें ये पार्ट P है और ये पार्ट Q है, तो ये इस पर भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि P अगर कंपाउंड स्टेटमेंट है कोई, अगर ये कोई कंपाउंड स्टेटमेंट है तब इसमें भी एक कनेक्टिव होगा और इस कनेक्टिव के होते ही यहाँ पर कोई PQ बन जाएगा। तो इस PQ को ध्यान में रखते हुए हम लोग पार्शियली भी उस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान देने की है जो कि नॉर्मली आपको रूल ऑफ इन्फरेंसेस में नहीं देखने को मिलता है। तो ऐसा करके हमने क्या किया कि पहले पार्ट पे, अब आप समझ पाएंगे जब मैं आपसे कहूँगी कि हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है कम्यूटेशन, तो अब आप समझ पाएंगे कि कम्यूटेशन स्पेशली कहाँ और किस पार्ट पे अप्लाई किया गया है और उससे हमें क्या मिला। तो हमने कम्यूटेशन अप्लाई करके डी डॉट ई को ई डॉट डी में बदल दिया है, बाकी वैसे ही है। तो ये तीसरा प्रेमिस बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस तीसरे प्रेमिस पर एक्सपोर्टेशन लगा रहे हैं। अब देखिए ई डॉट डी इम्प्लाई एफ, इस पर एक्सपोर्टेशन लगाएंगे तो ये ई बाहर आ जाएगा और इम्प्लीकेशन ये डी इधर चला जाएगा कंडीशन के साथ, तो ई इम्प्लाई डी इम्प्लाई एफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ और सेकंड, देखिए आप ध्यान से फोर्थ को देखिए और सेकंड को देखिए, इनका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ई इम्प्लाई डी इम्प्लाई एफ, डी इम्प्लाई एफ इम्प्लाई जी। तो अगर ये P है और ये Q है तो ये Q है और ये R है, तो इससे हम लोग P इम्प्लाई R निकाल सकते हैं, तो E इम्प्लाई G निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया वैलिड। आइए अब एक और क्वेश्चंस देखते हैं। इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को देखिए, इसमें भी दो प्रेमिसेस हैं, ठीक है, और एक कंक्लूजन है। प्रेमिसेस को ध्यान से देख लीजिए, एच विच आई इम्प्लाई जे डॉट, फिर ब्रैकेट में है के डॉट एल। ठीक है, अब इसको हमने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले हमने सेकंड प्रेमिस पे एडिशन से एच जोड़ लिया, यहाँ पे देखिए, तो आई विच एच हो गया। फिर हमने इसको कम्यूट कर दिया, ठीक है, इसको कम्यूट किया तो हमें एच विच आई मिल गया। अब यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट प्रीमिस में एच विच आई ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि अगर हम पहले और चौथे का मॉडस पोनेंस कर दें तो हमें ये वाला पार्ट मिल सकता है, क्योंकि अगर ये P है और ये Q है, ठीक है, तो यहाँ पर P है तो यहाँ पे हम Q निकाल सकते हैं,
ठीक है। इस रूल से आपको मॉडस पोनेंसी निकल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिफ्थ प्रीमिस पे यानी कि इस पे एसोसिएशन लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी कंजंक्शन है, यहाँ भी कंजंक्शन है, तो हम इस जे और के को एक साथ ग्रुपिंग कर देंगे और एल को बाहर कर देंगे, तो हमें जे डॉट के डॉट एल बाहर मिल गया एसोसिएशन से। अब हम क्या करेंगे, छठे का सिंप्लीफिकेशन करके जे डॉट के निकाल सकते हैं एंड दैट्स आवर कंक्लूजन। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, ये एक आर्ग्यूमेंट है, एम वेज एन इम्प्लाई ओ डॉट पी। ठीक है, पी इम्प्लाई क्यू का स्ट्रक्चर है। फिर दूसरा है निगेशन ओ, देयरफॉर निगेशन एम। अब ये कैसे हल होगा, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इस दूसरे प्रीमिस पर एडिशन कर दिया निगेशन पी का। आप यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन में हमने देखा था कि हम ऐड जब करते हैं तो कोई अगर ये प्रोपोजिशन, जैसे कि ये सेकंड प्रोपोजिशन ट्रू है, ठीक है, तो अब हम इसमें चाहे ये निगेशन पी ट्रू हो फॉल्स हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा ट्रू ही होगा। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर, ठीक, एडिशन से मिल गया। उसके बाद हम अब क्या करेंगे, हमने इसका इस तीसरे का डिमॉर्गन कर दिया। डिमॉर्गन किया तो आप देखिए यहाँ निगेशन है, यहाँ निगेशन है और ये वेज है, तो ये निगेशन बाहर आ जाएगा और यहाँ कंजंक्शन हो जाएगा, तो ये निगेशन ओ डॉट पी हो गया। ठीक है, डिमॉर्गन से। अब हम क्या करेंगे, पहले और चौथे का मॉडस टोलेंस कर देंगे। आप पहला का देखिए, पहले का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, पी इम्प्लाई क्यू का है। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, चौथे में निगेशन क्यू मिल गया, तो आपको यहाँ पे निगेशन पी मिल सकता है मॉडस टोलेंस से, तो मिल गया। फिर अब इस पर यानी कि इस फिफ्थ पर आप डिमॉर्गन करेंगे तो आपको निगेशन एम डॉट निगेशन एन मिल जाएगा, क्योंकि निगेशन पी वेज क्यू जो होता है वो निगेशन पी डॉट निगेशन क्यू होता है। ठीक है, ये आपको डिमॉर्गन से पता है। और उसके बाद इसको आप सिंप्लीफिकेशन से निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इसी तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जो मैंने लगाए हैं, आपको एक एक करके देखना है। आप इसको पॉज करिए और देखिए कि ये कैसे लगा है, कौन से रूल्स लगे हैं इसमें। ठीक, मैं आपको ऐसे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा। बाकी क्लास में हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो जो रेगुलर बच्चे हैं सिंबॉलिक लॉजिक की क्लास में, स्पेशली एमए की क्लास बीएचयू में फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं डायरेक्टली मुझसे, तो वो लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। और अगर कोई ऐसा है जो फ़िलहाल मुझसे नहीं पढ़ रहा है फिर भी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर इसे रोकें और पॉज करें और देखने की समझने की कोशिश करें कि किन रूल्स को लगा के ये आर्ग्यूमेंट्स की वैलिडिटी प्रूव की गई है, कौन कौन से रूल्स यूज़ हुए हैं, इसको देखें। ठीक है, इसको पॉज करें, इसको देखें और समझें। बाकी आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे कि कैसे रूल्स अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे सवाल हैं जो बहुत ही आसानी से सिर्फ इम्प्लीकेशन और टोटोलॉजी या कम्यूटेशन और एसोसिएशन को लगा के लग गए हैं, या एडिशन और कंजंक्शन से लग गए हैं। तो इस तरीके से आपको छोटे स्तर पर भी सवाल मिलेंगे और डिफ़िकल्ट लेवल पर भी सवाल मिलेंगे, जिस पे कई सारे, जैसे ट्रांसपोजिशन, एक्सपोर्टेशन, डबल निगेशन, कम्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे रूल्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं इस सवाल में। तो आप ये देखते रहिए और कोशिश करिए इनको सॉल्व करने की। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू आर ऑलवेज़ वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। सो ठीक है बच्चों, ख्याल रखिए अपना आप लोग, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। अब फॉर्मल प्रूफ ऑफ वैलिडिटी का ये जो सिलसिला है यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम लोग कुछ और टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पेशेंट वॉचिंग एंड लिसनिंग टू मी। थैंक यू।